Hello students, in the previous classes we have started a new chapter that was the carbons and its compounds. हम लोगों ने in the previous classes हम लोगों ने जाना था कि कार्बन है क्या, कार्बन को पीरियोडिक टेबल में कहाँ स्थान दिया गया है, एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से है, ये हम लोगों ने जाना था। कार्बन के अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने भी डिस्कस की थी। उस प्रॉपर्टीज के आधार पे वी हैव डिस्कस कि इट हैज द सो मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड, तो उस प्रॉपर्टीज के आधार पे हमारा कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। ऑलराइट, तो ये हम लोग सारे पहले प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो कार्बन और कंपाउंड्स के बारे में इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो कार्बन हमको आइडिया हो गया कि कार्बन जो है बेसिकली एक नीड्स कंपाउंड है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेली नीड्स जो हम बेसिकली कंपाउंड्स यूज करते हैं उसमें एक एलिमेंट्री एलिमेंट्स की तरह बिहेव करता है। बेसिक कंपाउंड बोल सकते हैं इसको, जैसे फूड हो गया था हमारा, पेट्रोलियम हो गया था। दीज आर द एग्जांपल्स विच वी हैव considers in that example of carbons. All right. Today we are discussing about the compounds of the carbons. तो हमारे compounds और carbons जो हैं काफी इसके अंतर्गत functions ग्रुप में अंदर formations होते हैं, जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, फिनोल है। तो दीज आर द कंपाउंड्स विच इज मेड बाय द कार्बन, जो कार्बन के साथ फॉर्मेशंस होते हैं। तो जनरली जो कंपाउंड्स हैं उसको हम स्टार्टिंग से फिर स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है बेसिकली कि वेन एवर द कार्बन कंबाइंड विद द हाइड्रोजन, जब कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होता है तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड। तो फॉर्मेशन जो होता है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन? व्हेन द कार्बन इज रिएक्ट विद hydrogen, all right, then it's make the CH series that is called the hydrocarbon. इसको हम हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। all right, ये हो गया हाइड्रोकार्बन की बात। अब जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हमने बात की थी इन द पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में वी हैव कंसीडर्ड दैट देयर आर 118 एलिमेंट्स। कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं these are comes into the inorganic, जैसे कि सल्फाइड्स हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन्स हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। these are the elements considered as a inorganic। अब ये इनऑर्गेनिक जो है, जैसे नाइट्रोजन फ्लोराइड के साथ कंबाइंड होकर NaF का फॉर्मेशन कर रहे हैं, नाइट्रोजन जो है वो हमारा क्लोरीन के साथ कंबाइंड होकर NaCl का फॉर्मेशन करता है। तो ऑल दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड विच कॉम्बाइंड विद द अदर, जो हम कंसिडर कर सकते हैं इनऑर्गेनिक अदर एलिमेंट्स, जो एक कार्बन को छोड़कर कोई और भी दूसरे एलिमेंट से दूसरे के साथ कंबाइंड होकर फॉर्मेशन करते हैं, सल्फाइड्स हो सकता है। तो दीज आर टाइप्स ऑफ कंसिडर एज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट इज कंसिडर एज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनका सोर्स जो होता है वो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है, जो अर्थ की सरफेस होती है उस पर जनरली हमारे फाउंड्स होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। दीज आर दी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही फॉर्म होते हैं। ऑलराइट, नाउ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज जनरली डिपेंड ऑन दी कार्बन। कार्बन के साथ जो फॉर्मेशन के साथ कार्बन या हाइड्रोजन के साथ कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सअप होता है, हाइड्रोकार्बन का जिसको हमने फॉर्म बोल रखा है, इनसे जो कार्बन फॉर्मेशन होता है दैट इज कंसिडर एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन दैट लैब क्लास वी हैव डिस्कस कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बेसिकली इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन बेस्ड होते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑलराइट, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उसके अंतर्गत जो भी हमारा कार्बन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोकार्बन जो हमारी लिविंग थिंग्स के साथ होती हैं वो सारा कंसिडर होता है हमारा हाइड्रोकार्बन के साथ। जो वो सारी की सारी फॉर्मेशंस कहलाती है हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑलराइट, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बात कर रहे हैं। कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें हमने कंसीडर किया था जैसे कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी पे। तो उस प्रॉपर्टी के कारण ये
मोर देन 3 मिलियन का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ऑलराइट, तो उसके लिए जब फॉर्मेशन करेगा देयर इज अ नीड ऑफ बॉन्डिंग। कार्बन जब है दूसरे एलिमेंट के साथ क्यों अटैच होगा, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट क्यों कर रहा है, तो क्यों इस तरह से होता है, तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स इज कॉल्ड इनटू द बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। तो कंसिडर किया जाता है हमारा बॉन्डिंग ऑफ कार्बन के तहत। तो वी हैव स्टडीड इन द 9th क्लास अबाउट द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में स्टडी किया है। बेसिकली ऑक्टेट रूल इज सेज दैट देयर इज नीड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। हमें जरूरत होती है आउटर मोस्ट सेल के अंतर्गत 8 इलेक्ट्रॉन्स की। इफ देयर इज 8 इलेक्ट्रॉन इट विल बी स्टेबलाइज। अगर किसी भी ऐसा एलिमेंट्स है जिसके अंतर्गत 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाते हैं तो वो हमारा कंसिडर किया जाता है एज ए स्टेबल फॉर्म में। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करता है, वांट टू अटेन दैट 8 इलेक्ट्रॉन्स। वो हमेशा कोशिश करेगा कि इसका आउटर मोस्ट सेल में देयर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन, वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। तो सेम इज द कार्बन के अंदर जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है डिपेंड ऑन द बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग के तहत होता है। ऑलराइट, कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, कार्बन जो है इट्स हैज अ टेट्रा वैलेंसी। ऑक्सीडेशन का देखा जाए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो था, एटॉमिक नंबर इज 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं देन विल बी A1s2 2s2 and 2p2। इन द आउटर मोस्ट सेल देयर विल बी द 4 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट सेल में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 कंसिडर किए जाएंगे। तो जिसकी वजह से इट शोज दी टेट्रा वैलेंसी। तो ये हमारी किस तरह की वैलेंसी को शो करता है, टेट्रा वैलेंसी को शो करता है। ऑलराइट, अब टेट्रा वैलेंसी में अगर इसको देखा जाए आउटर मोस्ट सेल में नंबर इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट 4, जो कि हमारा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकता है। तो सब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी बॉन्ड की होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमारा क्या होता है, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दैट विल बी कंसीडर एज ए कोवैलेंट बॉन्ड। तो जनरली हमारे कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो फॉर्मेशन करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का। द कोवैलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड which is developed by the sharing of electron। जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो हमारा बॉन्ड का डेवलपमेंट होता है वो हमारा कंसीडर किया जाता है कोवैलेंट बॉन्ड्स का। अब कार्बन के अंदर एक और प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। ऑलराइट, the different types of covalent bonds is the single bond, the double bond and the triple bond. Alright, in the details of the types of covalent bond will be discussed in the next class. Alright, so in the today class all these points are hydrocarbons, the types of compound, inorganic compounds and the organic compounds, and the last one is bonding of carbons. Alright, in the next class we will discuss about the types of covalent bonds.